अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वक़द वरद फ़िल ख़बर अनिन नबिय्यि सादिक़िल मस्दूक़िल अबर अन्नहु क़ाल मा मिन वलदिन यूलद इल्ला अला फ़ितरतिल इस्लाम फ़अबवाहु युहव्विदानि औ युमज्जिसानि औ युनस्सिरानि। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियह अव इल्मिन युन्तफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कद्र वाजिब और एहतराम बुज़ुर्ग और दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर सबसे बड़ा करम और एहसान ये कि अल्लाह ताला ने हम तमाम दुनिया के इंसानों को अपनी बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फ़रमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फ़रमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आकाए मक्की मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अल्लाह ताला शानहू ने एक मुसलमान भाई के इंतकाल पर ताज़ियती मजलिस में दीन की बात कहने और सुनने की निस्बत से हम सब को जमा होने की तौफीक अता फ़रमाई। मेरे बुज़ुर्गों, ये अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई और नेमत के बाबत अल्लाह का ज़ाब्ता और कानून ये है कि जो नेमत की कदर करता है या करेगा, अल्लाह उस नेमत में बरकत पैदा करते हैं, और जो आदमी नेमत की कदरदानी नहीं करता है तो अल्लाह उससे बरकत को ख़त्म कर देते हैं। जो आदमी नेमत की कदर करता है, अल्लाह उसको 2 मरतबा नेमत के शुक्रिया की तौफीक देता है, और जो आदमी नेमत की कदर नहीं करता है तो उसको नेमत के शुक्रिया की तौफीक के न मिलने पर दूसरी मर्तबा अल्लाह ताला उसको नेमत की अदायगी की तौफीक नहीं देता। मसलन हमने नमाज फ़जर पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह इस नेमत के शुक्राने पर उसको ज़ोहर की नमाज की तौफीक अता करते हैं। ज़ोहर की नमाज अदा की, इस नेमत के शुक्राने पर अल्लाह असर की नमाज की तौफीक देता है। ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है। जो आदमी नेमत की नाकदरी करता है तो फिर खुदाबंद कुद्दूस का ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह उसको बलाओं में मुब्तला करते हैं, अज़ाबात में मुब्तला करते हैं, और नाशुक्री
جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ناشکرے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اور اس پر سے نعمت کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، اور بڑی بڑی آزمائش میں یہ بندہ مبتلا ہوتا ہے۔ زندگی بہت بڑی نعمت، ایمان بہت بڑی نعمت، امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا بہت بڑی نعمت۔ ایک مسلمان بھائی کے حق کے تعزیت میں اس کو صدمہ پہنچا ہے، مصیبت لاحق ہوئی ہے، بیماری یا موت آ گئی ہے، تو اس کو صبر کی تلقین کرنا یہ ایک اسلامی حق قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس پوری قرآن میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 80 اور 87 صورتیں مکی ہیں، 20 اور 27 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر شریف کے 41ویں برس میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد سے 13 سال تک جتنا قرآن اترا ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور یہ 87 صورتیں ہیں۔ پھر آپ ہجرت فرما کر اپنے عمر شریف کے 53ویں برس میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور یہاں جتنا قرآن اترا ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں جو پڑھ کر سنائی ہے اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں کے اوپر نام ہوتے ہیں، یہ قرآن کریم کے جز نہیں ہیں، بعد میں آسانی کی غرض سے، یاد رکھنے کی غرض سے، یاد کرنے کی غرض سے، ایک علامتی پہچان کے لیے سورت پر نام رکھ دیا، جیسے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، سورہ مائدہ، سورہ ناس۔ صورتوں کے نام پہچان ہو جائے، یاد رکھنے کی غرض سے آسانی ہو جائے کہ اس صورت میں یہ بات ہے۔ یہ صورتوں کے نام بعد میں مرتب ہوئے ہیں، پہلے تو قرآن ہی اتر گیا تھا، پھر قرآن کو مختلف صورتوں کے اندر بعد میں ترتیب دی گئی۔ یہ قرآن کریم کی عظیم الشان خدمت ہے۔ قرآن کریم کی خدمت ہر زمانے میں ہوتی ہے، تلاوت کے باب میں، معانی اور مطالب سیکھنے کے باب میں، اتحاد اور استنباط احکام کے باب میں۔ قرآن کریم مکتب میں، مدرسوں میں، دارالعلوموں میں، جامعات میں تفسیر لکھنے کے باب میں، اس سے فقہ نکالنے کے باب میں، احادیث کو اس پر چشمہ کرنے کے باب میں ایک زبردست خدمت امت کر رہی ہے۔ قرائے قرآن ایک ایک لفظ پر 50 100 200 500 مرتبہ اس کا تلفظ، اس کی ادا اور اس کی تلاوت میں محنت کر رہے ہیں۔ اس کا اچار صحیح ہو جائے، تلفظ جیسا قرآن اترا تھا اس ترتیب سے اس کی تلاوت ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی اس پر محنت کی ہے مستقل۔ سیدنا فاروق اعظم جیسا عظیم انسان 2.5 برس میں سورہ بقرہ مکمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت کیا تھی؟ الفاظ قرآن، معانی قرآن، تدبر اور اتحاد اور استنباط احکام کے ساتھ قرآن سیکھتے تھے۔ ہمارے یہاں قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن کے پڑھانے کا کوئی معمول نہیں۔ ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہم میں بھی ہر ایک انسان غفلت، یعنی رمضان کو قرآن کے ساتھ خاص کر دیا،
اور قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیے۔ میں باہر ایک ملک میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک حضرت مولانا سلیمان صاحب ہیں، بہت بڑی عمر کے، تقریباً 85 سے اوپر سال کی عمر ہے، بریٹن کے ملک میں، UK میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ بڑی عمر کے ہیں، ان کا کوئی کام ہے نہیں، بس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک جگہ عصر سے لے کر عشاء تک بڑی عمر کے معمر علماء اور پڑھے لکھے لوگ اور عوام عصر سے عشاء تک مستقل قرآن کی تلاوت مسجد میں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ امام نے جیسے ہی سلام پھیرا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھا نہیں پڑھا، اس سے پہلے آدمی بھگنا شروع کرتا ہے۔ دیکھو، نماز تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، سلام پر ختم ہوتی ہے۔ نماز پڑھ کر آدمی اللہ کے دربار سے کچھ لینا چاہتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ بننا چاہتا ہے، اور سلام کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، اور دعا میں اللہ سے لیا جاتا ہے۔ آدمی الحمد میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں خدا کے وخان بیان کرتا ہے، رکوع کی تسبیح میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، سجدے کی تسبیح میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، التحیات، درود اور دعائے معصورہ پڑھتا ہے۔ اب اللہ جب دینے پر آتا ہے تو اس وقت بندہ بھگتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت بری شکل ہے، بہت بری شکل۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، اس کے بعد سنتوں میں بھی مشغول نہیں ہوتے۔ اچھا، باہر مسجد کے اوٹلے کے پاس جا کر یا باہر نکل کر دکان کے پاس گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا، سنن قبلیہ اور بعدیہ کا کوئی اہتمام نہیں۔ نماز جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے، وہاں امام کی تسبیحات کے بعد دعا کا کوئی انتظار نہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے جلال اور غصے میں آتے ہیں جب بندہ اس طرح بھگتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ کے دروازے پر دیر تک فقیر نعتیں نظمیں پڑھتا ہے، دعائیاں دیتا ہے، آپ کے دل میں طبیعت پیدا ہوئی کہ چلو اس کو کچھ صدقہ دے دیں، آپ کو آنے میں کچھ دیر ہوئی اور فقیر نے بھاگنا شروع کیا، اور آپ تکلیف لے کر بادل ناخواستہ کچھ دینے کے لیے جب باہر آئے تو آپ نے جب کنڈی کھولی اور دروازہ دیکھا تو فقیر غائب ہو گیا، تو آپ کی طبیعت پر کتنا غصہ آئے گا کہ میں اس کو دینے کے لیے گھر سے باہر نکلا اپنی مشغولیت چھوڑ کر، اور یہاں لینے کا جب زمانہ آیا اور جب وہ مجھ سے دینے کے لیے باہر نکلا تو وہ بھگ گیا۔ جیسے اس مالدار کو، اس سخی کو جو غصہ آتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کو غصہ اس بندے پر آتا ہے کہ دعا سے پہلے مسجد سے بھگتا ہے۔ انسانوں کی فطرت بن چکی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، 114 سورتیں ہیں، اس میں ایک بہت مختصر سی سورت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اس سورہ شریفہ کا ترجمہ، اس سورہ شریفہ کا مطلب، اس سورہ شریفہ کے خواص اور فضائل، اور اس سورت کے سبب نزول یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک محنت ہوتی ہے۔ یہ سورت کا ترجمہ کیا ہے، اس سورت کا مطلب کیا ہے، یہ سورت کیسے اتری ہے، اس کے خواص اور اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس سورت میں احکام کیا ہیں۔ بس پوری قرآن میں اتنی موٹی موٹی معلومات ہر ایک انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے اور قرآن ہم سے مطالبہ کرے گا۔ تو اس سورت کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام سورہ نمل ہے، وہاں لکھا ہوا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ سورہ نمل میں بسم اللہ قرآن کا جز ہے، باقی پوری قرآن میں جہاں کہیں بسم اللہ آیا ہے
وہ सूरत का जुज़ नहीं है, लेकिन 114 सूरत में से हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या मतलब? अल्लाह का नाम लेकर पढ़ने की शुरुआत करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के नाम की मदद के साथ पढ़ता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। इसके शुरू में बा है, उसके 17 तर्जमे हैं। मैंने 2 तर्जमे किए। खाली हरफे बा जो बिस्मिल्लाह के शुरू में है उसके 17 तर्जमे हैं, 17। मदरसे में मौलवी साहबों को ये पढ़ाया जाता है और मदरसे में इसका आलिम बनाया जाता है। हमारी औलाद को मुंतखब करके मदरसों के अंदर उसकी तालीम दी जाती है। अब अच्छे पढ़े लिखे मौलवी साहब से पूछें कि बिस्मिल्लाह के शुरू में बा हैं, इसको हम पुराने लोग अली बे पढ़ते थे, इसका सही उच्चार बा होता है। उर्दू में अली बे पे टे पढ़ा जाता है, अरबी में अलिफ और बा पढ़ा जाता है। पहले तमीज़ नहीं थी, उर्दू के अंदाज में अरबी पढ़ा जाता था, सही उच्चार उसका ये है बा। अब इस पर एक लंबी मेहनत होती है। पहले बच्चे को बा पढ़ाना सिखाते हैं कि दोनों होंठ अंदर की तरी से मिलकर के हरफ बा अदा होता है। एक मुस्तकिल फ़न है जिसको तजवीद कहते हैं। आजकल लोगों को मदरसे की खिदमत से वाकिफियत नहीं। मदरसा मदरसा, चाहे मकतब हो तो भी मदरसा, अरबी क्लास हो तो भी मकतब, दारुल हो तो भी मदरसा, यूनिवर्सिटी हो तो भी मदरसा, बहुत बड़ा फ़र्क है। आप अंदाज़ा लगाएं मदारिस में क्या क्या मेहनत होती है सिर्फ कुरान की निस्बत से। अल्फाज़ कुरान, मानी कुरान, इत्तिहाद और इस्तिंबात अहकाम, कुरान के रुमूज़, अजीब किस्म के उलूम हैं। अभी मैं बुखारी पढ़ा करके आया श्रीनगर से, इसीलिए हम ज़्यादा बयान रखते नहीं हैं, चूँकि सुबह में भी 3 घंटे वहाँ पढ़ाना है। अभी ज़ोहर के बाद फिर बेटियों को मिशकात और बुखारी पढ़ानी है। 2-2 मदरसे में 2-2 जगह बुखारी पढ़ाते हैं। यहाँ लड़कियों को पढ़ा देते हैं, वहाँ लड़कों को पढ़ा देते हैं, और दोनों मदरसे में माशाअल्लाह बुखारी का सबक होता है। एक बाप पढ़ा करके मैं आया, अजीब गरीब बाप, आगे रिवायतों से उसको मिलाएंगे। फल्लाहु अहक्कु अन युस्तहया मिन्हु। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल गुस्ल के अंदर एक बाब कायम किया है। जब आदमी गुस्ल करे, गुस्ल तो अपने जिस्म को ढांक कर गुस्ल करे और पर्दे में गुस्ल करे और अकेला गुस्ल करे। बाब में 3 चीज़ें हैं। वाहदा, अकेला गुस्ल करे, कपड़ा पहनकर गुस्ल करे, नंगा होकर के गुस्ल न करे। और तर्जमतुल बाब कायम किया, इंसान के सामने कपड़ा पहनता है, क्योंकि कपड़ा पहना बगैर रहना शर्म की बात है। मर्द मर्द के मजमे में, मर्द औरत के मजमे में, औरत औरत के मजमे में। खलवत में आदमी कपड़ा निकालता है बीवी की ज़रूरत हो तो, इसीलिए इस्लाम का ज़ाब्ता है। अकेला घर में है, पूरे घर में अंधेरा है, फिर भी लूटी के ऊपर से लेकर गोठन के नीचे तक का हिस्सा हर हाल में छुपाना फर्ज ऐन है। इसको खुला नहीं रख सकते। आप बीवी से मुलाकात में उसको खोल सकते हैं, टॉयलेट में कज़ाए हाजत के लिए इसको खोल सकते हैं, नहाने में पर्दे में नहाते हैं। बुखारी में किताबुल गुस्ल में अजीब बाब कायम हुआ है। अल्लाह अकबर। तो इंसान अधूरे कपड़े पहनता है या नंगा रहना क्यों? हमारे बाप आदम की फितरत में हया थी, इसलिए ये हया हमारे अंदर है। और जो इंसान कपड़ा न पहने या अधूरे कपड़े पहने वो आदमी नहीं है, आदमी की शक्ल में जानवर है। आप सोचो, हजरत आदम जन्नत में थे, जन्नत का रेशम पहनते थे,
अल्लाह ने पैदा किया दुनिया में और आदम और हव्वा को कहा या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा। जाओ, पैदा किया दुनिया में और रखा जन्नत में, एक ज़माना दराज तक रहे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया सब कुछ करो लेकिन एक काम मत करना, एक दाना मत खाना। वो आदम ने खा लिया हव्वा की तश्कील पर। जब हजरत आदम ने दाना खा लिया, बारी ताला ने मना फरमाया था ये मत करना, लेकिन किया। इसीलिए आदम की औलाद को भी कहा जावे कि ये मत करना तो वो करेगी, ये फितरी चीज़ है। जो नहीं करने का काम है वो पहले करेंगे, क्योंकि आदम की फितरत में था। इसको आदमी कहते हैं। आदम की फितरत में ये बात थी, बनो आदम की फितरत में ये बात है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बारी ताला ने जन्नत से उतारना फिर दुनिया में, इहबता मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए आदम और हव्वा, तुम दोनों अब यहाँ से उतर जाओ। इब्लिस को भी खुदा ने पैदा किया आग से, वो भी जन्नत में रहता था और बुलंद मकाम हासिल किया था, लेकिन आदम को सजदा न करके वो मरदूद हुआ। तो अल्लाह ने उसे कहा फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। निकल यहाँ से, तो मरदूद है और क़यामत तक मलऊन है। और आदम और हव्वा से कहा उतर जाओ यहाँ से, ये नहीं कहा निकल पड़ो यहाँ से, ये कहा उतरो। आदम और हव्वा दोनों जन्नत से आ गए, लेकिन बारी ताला ने जन्नत में आदम को रख कर के रेशम का लिबास जन्नत में पहनाया था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई। तो आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जन्नत का लिबास उतार लिया। कैसा उतारा? ऑटोमेटिक कट करके रेशम पैरों में आ गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगाह जिस्म पर पड़ी तो हज़रत आदम को बहुत बुरा लगा। ये जिस्म से कपड़ा उतार लिया गया। ये हमारे बाप की फितरत में हया थी, इसलिए बनु आदम की फितरत में हया है, और जिसकी फितरत में हया न हो वह आदमी नहीं है, जानवर है। हया इस्लाम में हमारे बाप की फितरत पे खुदा ने भरी थी। फतफ़िक़ा यक़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। तो खुद को खुद का सतर देखना अच्छा नहीं लगा। इंसान के पेशाब पाखाने की जगह को अरबी में सौअतुन कहते हैं, और सा यसू सौअतन का माना बुरा लगना। आदमी को अपना सतर की जगह देखनी भी बुरी लगती है। इस्लाम बड़ा अजीब गरीब ज़ाब्ता और कानून का मज़हब है, इसलिए अरबी में उसको सौअतुन कहा जाता है कि जिसको देखना बुरा लगता है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुताहरात थी। कभी भी सैयदा आयशा फरमाती हैं आका के जिस्म अक़दस की सतर की जगह को मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा, और अल्लाह के पैगंबर ने भी मेरी सतर की जगह को कभी भी नहीं देखा। हालांकि माँ बीवी है, हलाल है, इसको इस्लाम में हया कहते हैं। और जब माँ बाप की ज़िंदगी में ये हया हो तो उनकी औलाद कभी बेहया पैदा नहीं होती। इसीलिए इस्लाम का ज़ाब्ता है कि अपनी औलाद को पेट के ज़माने में हया सिखाओ, बल्कि माँ बाप को चाहिए औलाद की नशो नुमा में हया ये बुनियादी ज़ेवर है। जो माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत और कहलौनी में हया का ख्याल रखते हैं, शर्म का, तो कभी औलाद बेहया पैदा नहीं होती। आप मार्क करो, जो जवान बच्चियां माँ बाप को छोड़कर किसी के इश्क में फरेफ्ता होकर के घर से भाग जाती है और सिविल मैरिज कर लेती है, उनकी ज़िंदगी का कभी टारगेट मारो। कभी माँ बाप से कोई बेहयाई सादिर होती है और वो बेहयाई अपनी औलाद को बेहयाई पर आमदा करती है। आप अंदाज़ा मारो, दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराए, कहीं ना कहीं कसूर इंसान की ज़िंदगी में उसका ज़ाती होता है।
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غسل فرماتے تھے تو پردے میں اکیلے غسل فرماتے تھے۔ اس باب میں امام بخاری نے 2 پیغمبروں کا قصہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل سب ساتھ میں نہاتے تھے اور ننگے نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ پیغمبری کا کام شروع نہیں کیا تھا اعلان نبوت سے پہلے، لیکن پیغمبر اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے جیسا اعلان نبوت کے بعد۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اکیلے نہاتے تھے اور پردے میں نہاتے تھے۔ قوم پوری ساتھ میں نہاتی تھی بغیر کپڑے کے۔ یہ بخاری میں کتاب الغسل میں روایت ابھی میں نے پڑھائی اور وہاں سے پڑھا کر یہاں ایک سبق آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو بنو اسرائیل نے کہا کچھ دال میں کالا ہے، موسیٰ ہمارے ساتھ نہاتا نہیں ہے، اس کے جسم میں کوئی بیماری ہے سطر کی جگہ پر، اس لیے وہ ساتھ میں نہیں نہاتا۔ یہ قوم کا ایک غلط معتقد بنا، قدرت نے غیب سے نظام کیا۔ حضرت موسیٰ نہانے کے لیے پتھر پر کپڑا رکھے ہوئے تھے، نہا رہے تھے خلوت میں اکیلے سطر میں، تو اب زائد کپڑے اتار کر رکھے تھے، اللہ نے پتھر میں حرکت پیدا کی، وہ کپڑا لے کر بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے، اب جسم سے کپڑا اترا ہوا قوم نے دیکھ لیا۔ پیغمبر کی حسین خوبصورت جسم کو دیکھ کر پوری قوم انتہائی تعجب میں مبتلا ہوئی، اس لیے کہ پیغمبر کے جسم کی خوبصورتی کو پورے قوم کے جسم کی خوبصورتی مل کر نہیں پہنچ سکتی۔ پیغمبر کا جسمانی خوبصورتی اور روحانی خوبصورتی خوبصورت بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ پوری قوم کا علم ایک طرف، پیغمبر کا علم ایک طرف، پیغمبر کے علم کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ غصے ہوئے اور پتھر پر 7 یا 9 لکڑی ماری اور ایسی زور سے ماری کہ پتھر پر اس لکڑی کے نشان پیدا ہو گئے۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ قوم نے یوں سمجھ لیا کہ نہیں، ہماری سوچ غلط ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب کا قصہ لکھا، وہ نہا رہے تھے اسی ذیل میں، اسی باب میں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام چھت اوپر کھلی تھی اور دیواریں تھی، نہا رہے تھے، کپڑا جسم سے ہٹ گیا، اللہ نے سونے کی ٹڈی اتاری اور حضرت ایوب پر گری، تو حضرت ایوب کپڑوں میں جمع کرنے لگے، ٹڈیوں کی بارش ہوئی سونے کی اور جمع کرنے لگے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب یہ دنیا کے حرص اور لالچ کیسی؟ فرمایا باری تعالیٰ میں تیری برکتوں کو جمع کرنے سے تھکا نہیں ہوں، برکت کو حصول کے لیے میں تو یہ کرتا ہوں۔ ایک وہ پیغمبر کا قصہ بیان کیا، ایک یہ پیغمبر کا قصہ بیان کیا۔ امام بخاری یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ انسان سے جتنا شرم محسوس کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کی ذات اس بات کی لائق ہے کہ انسان اسے شرم کرے۔ جب انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو گیا کہ ہم مخلوق سے گناہ سامنے نہیں کرتے ہیں، شرم آتی ہے، اور سامنے عریانیت میں رہنا، ننگا رہنا شرم کی بات ہے، تو اللہ کتنا لائق ہے کہ آدمی اس سے شرماوے۔ ایک خالی خیال دل میں پیدا ہو گیا، زندگی بھر کی انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی گناہ کرے گا اللہ کہیں گیا نہیں ہے، وہ خلوت میں، وہ جلوت میں، زندگی کے ہر سانس میں خدا ساتھ میں ہے۔ تو اللہ گناہ کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں مخلوق سے چھپ کر کے تو گناہ کرتا ہوں، لیکن میرے مالک سے تو چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ ستر اور حیا اور شرم یہ انسانیت کا خلاصہ ہے۔ تو حضرت آدم اور حوا جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور اس سے ستر کی جگہ پر اور دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم نے کپڑا بنا اور پھر کپڑے کی سلائی ہوئی اس زمانے کے اعتبار سے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو ڈھانپا، اور سب سے پہلا خدا نے اس لائن کا علم دیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات چلی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت اتری۔
पैगंबर पर। क्यों? मक्का के मुशरिक हर काम को बुत के नाम से शुरू करते थे। पत्थर के बनाए हुए बुत थे, खुद बैतुल्लाह में 365 रखे थे। हर चीज़ का अल्लाह अलग, हर चीज़ का खुदा अलग। अब कुरान उतरा, हर काम को बुत के नाम से, उठते बैठते चलते फिरते जिससे अकीदत होती है आदमी उसका नाम लेता है। अगर मुसलमान को सही नॉलेज नहीं है, शिरकिया अकाइद और अमाल हैं, तो किसी पीर पैगंबर का उठते बैठते चलते फिरते नाम लेता है। समझो इस मसले को। मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, खालिक और मालिक अल्लाह की ज़ात है। कुल कायनात थी नहीं पैदा एक अल्लाह ने की, सारा निज़ाम उसके कब्ज़े कुदरत में है। पीर से अकीदत हो, वली से अकीदत हो, पैगंबर से अकीदत हो, लेकिन वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, वो हाजत रवा नहीं हो सकता, वो इल्म गैब कुल्ली का मालिक नहीं हो सकता। इसलिए कि ये मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है, और दोनों में फ़र्क है। मखलूक को खालिक का दर्जा दे दिया, खालिक को मखलूक का दर्जा दे दिया। ये गैरों का काम है, मुसलमान का काम नहीं है। हम उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अल्लाह का नाम लेंगे। ये बूतों के नाम से काम शुरू करते थे। कुरान में उसका तज़किरा भी है। अफ़रअय्तुम अल्लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उख़रा अलकुमुद्दकरु व लहुल उन्सा तिल्क इदन क़िस्मतुन दीज़ा इन हिय इल्ला अस्माउन सम्मय्तुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। अपनी चाहत के बुत बना लिए थे पत्थर। इसीलिए आम तौर पर कहते हैं जितने कंकर इतने शंकर थे उतने। शंकर उनके भगवान का नाम है। अजीब अजीब किस्म के बुत पूजे जाते थे मक्के में, और उनका नाम लेते थे चलते फिरते उठते बैठते। तो अल्लाह ने बिस्मिल्लाह उतारी और फरमाया कि मुसलमान का हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू हो। घर से निकले तो बिस्मिल्लाह, घर में दाखिल है तो बिस्मिल्लाह। हम घर से आए तो दुआ पढ़ के आए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वापस घर में जाने तक ये घर इंसानी शैतानी शरारत, आसमानी सुल्तानी आफत, चोर डाकू डकैतियों से खुदा उसकी हिफाजत में लग गया। कोई परेशानी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ये दुआ पढ़ ली, ये घर अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, घर वाले अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। अभी हम मस्जिद से निकलेंगे, दाबे पैर से निकलने का, जमने पैर में जूता दाखिल करने का और बिस्मिल्लाह पढ़ने का, ये तरीका लिखा है। मुसलमान एक ताबेदार कौम का नाम है। ये जंगली नहीं है, ये आज़ाद नहीं है, ये गुलाम है। और गुलामी का मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं। गुलामी का मतलब ताबेदारी है। ये पैर के उठाने में भी ताबेदार, ये पैर के रखने में भी ताबेदार। इसीलिए कहा मस्जिद से निकलो तो डाबे पैर से निकलो, और मस्जिद में दाखिल हो तो जमना पैर दाखिल करो, टॉयलेट में दाखिल हो तो बायां पैर दाखिल करो, और पेशाब खाने से निकलो तो जमना पैर पहले निकालो। कैसी इस्लाम की पाकीज़ा तालीम है। खाना खाओ कुल बियमीनिक व मिम्मा यलिक सम्मिल्ला, बिस्मिल्लाह पढ़ो, सामने से खाओ, जमने हाथ से खाओ। जमना हाथ हर शराफत में इस्तेमाल होता है, डाबा हाथ हर बुराई में इस्तेमाल होता है, यानी इस्तिंजे में इस्तेमाल होता है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत से फारिग होते थे तो अपना हाथ इस्तिंजा के बाद कंकरियों से और ज़मीन से रगड़ते थे। तब साबुन की ईजाद नहीं हुई थी, और ज़मीन से रगड़ करके हाथ की बदबू को ख़त्म करते थे। अगर के पैगंबर के जसद अक़दस से निकलने वाला पसीना, इसकी खुशबू दुनिया का कोई मुश्क अंबर आका के पसीने से ज़्यादा खुशबूदार पैदा नहीं हुआ। इस्लाम ने तालीम दी कि अपने हाथों को इस्तिंजा किया है पानी से, और कोई नापाकी का असर इस्तिंजे की जगह पर है तो धोने के बाद इसको रगड़ने का हुक्म है ताकि उसकी बदबू ख़त्म हो जाए। कोरोना ने हाथ धोने का क्या सिखाया? इस्लाम ने कितना बेहतरीन तरीका बताया। दिन में 5 फ़र्ज नमाज और 4 नफल नमाज है। 5 फ़र्ज नमाज फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, 5 वुज़ू, दिन की 4 नफल नमाज तहज्जुद इशराक चाश तने अव्वाबिन,
एक दिन में 9 नमाज है और 9 नमाज के 9 वज़ू है और 9 वज़ू में 9 मरतबा हाथ धोने का है फ़र्ज़ और 9 तेरी 27 सुन्नत है 3 मरतबा हाथ धोना। अब 27 मरतबा जो मुसलमान एक दिन में हाथ धोता हो, क्या यहाँ उंगलियों के बीच में कोरोना दाखिल होगा, डेल्टा वायरस अंदर दाखिल होगा? ये तो खाली भड़ाने की चीज़ें हैं, उसके पीछे हकीकत कुछ नहीं है। एक शैतानी तागूती फितना इंतहाई तेज़ी के साथ मुसलमानों के दिमाग में खुमार पैदा करता है। ये तो सब खुदा बन गए हैं, कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। बीमारियां होती है, लेकिन बीमारी को इतना चगा देना और उम्मत के किसी भी एक तबके के पास लूट करके माल जमा कर देना और पूरी उम्मत को खाली कर देना, ये बहुत बड़ा दज्जाली फितना है। उसके लिए कुरान के इल्म की नॉलेज की ज़रूरत है। समझो मेरे बुज़ुर्गों, अपनी औलादों को दीनी मदरसों के हवाले करो, इल्म आएगा। मैंने बिस्मिल्लाह के 17 तर्जमे में से 2 तर्जमे पढ़े हैं। बिस्मिल्लाह में बा, हरफे बा के 17 तर्जमे हैं, 17। कोई इल्म तो ऐसा बताओ, अंग्रेज़ी हो, यूनानी हो, फ्रांसीसी हो, कोई भी दुनिया का इल्म, अरबी में ये खुसूसियत है, अरबी के अलावा किसी भी नहीं। आका की ज़िंदगी ये थी, आपके 9 या 11 अज़वाज मुताहरात थी। खुदावंद कुद्दुस ने 30 या 40 जन्नती मर्दों की ताकत के साथ आका में खुदा ने यह ताकत रखी थी। बड़ी आली कदर मंजिलत की मालिक ज़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ मैं पढ़ने की शुरुआत करता हूँ। अल्लाह के नाम की मदद लेकर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। इसी तरह हम पढ़ते हैं। जो अल्लाह क्या है? रहमान है। जो अल्लाह क्या है? रहीम है। अल्लाह उसका ज़ाती नाम है। यह नाम मखलूक के लिए रखना हराम है, कोई रख नहीं सकता। एक मुतकब्बिर घमंडी माजी में पैदा हुआ था, उसने अपना नाम अल्लाह रखा, अल्लाह नाम रख लिया। अल्लाह रखा नहीं, अल्लाह रखा तो एक नाम है। हमारे समाज में जिनके यहाँ कोई नरीना औलाद ज़िंदा नहीं रहती थी, अब सिर्फ लड़कियाँ होती थी, तो अपने पुत्र का नाम वो अल्लाह रखा रखते थे। ये हमारी समाज का हाल है, अल्लाह रखा नाम रखते थे। आज भी बहुत अल्लाह रखे हैं, उनके घरों की हिस्ट्री आप मालूम करना तो आपको पता चलेगा। ये तो नाम है, यानी सब मर जाते थे, अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी, अल्लाह का रखा हुआ है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन खाली लफ्ज़ अल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह ही का नाम है। तो उस घमंडी इंसान ने अपना नाम अल्लाह रखा। आसमान से खुदावंद कुद्दुस ने फरिश्ता भेजा और उसकी खोपड़ी यहाँ गर्दन से उड़ा करके काट करके खोपड़ी ले गए। इस दिमाग से एक गलत सोच पैदा हुई, खुदा ने यहाँ से गर्दन कटवा करके उसको ख़त्म कर दिया। यह नाम सिर्फ अल्लाह का है, वो कोई नहीं रख सकता। और रहमान ये मुबालगा का सिगा है, बहुत बहुत मेहरबानी करने वाला। और अर्रहीम ये सिफत का सिगा है। पूरी मेहरबानियाँ अल्लाह के मुसलमानों के साथ खास है और आखिरत में उमूमी मेहरबानी अल्लाह की सबके साथ होगी। खैर, बिस्मिल्लाह के बहुत फ़वाइद हैं। कोई आदमी 786 मरतबा उसको लिख करके पानी पर किसी भी मरीज़ को पिला दे तो वो बीमार अच्छा हो जाता है। लेकिन ज़ेरोक्स कॉपी नहीं चलेगी, इसको हाथ से लिखना पड़ेगा। आजकल के बापू लोग क्या करते हैं, अपने बैग में ज़ेरोक्स कॉपियाँ रखते हैं। मेरे बुज़ुर्गों, ज़रा दिमाग से लंबी सोच के मालिक बनो। पूरे खुलासाए इस्लाम में एक वाक़िया जुज़िया हुआ था। एक मरतबा सहाबा का एक दस्ता गया था, फौजी, एक गांव में दाखिल हुआ। गांव वालों से कहा हमारी मेहमान नवाजी करो। गांव वालों ने मना किया, ये पहले से पुराना तरीका है। अजनबी गांव में कोई भी आदमी जावे तो वो पूरे गांव का मेहमान और पूरे गांव को उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर पूरे गांव में से सबने मिलकर किसी एक ने न खाने की फिक्र की न उसके आराम की तो पूरा गांव गुनहगार। इसीलिए कदीम ज़माने में जब पुराने लोग गाँव में चलते थे और रात को गांव में ठहरते थे तो वो गांव के मेहमान बनते थे।
اور پورے گاؤں پر ان کی مہمان نوازی فرض. مہمان نوازی مانگی, نہیں کی, پڑاؤ ڈال دیا. ابھی اس گاؤں کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا اور زہر چڑھ گیا. اب جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلایا تو کہاں ہے, یہاں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے نہیں. یہاں یہ بددوؤں کا قافلہ صحابہ کا آیا ہوا تھا. کسی نے بادشاہ کو کہا, یہ بھی بخاری میں روایت ہے, کہ کوئی عرب کے بددو آئے ہیں اور ان میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا شاید ہو. تو قبیلے کے سردار کو لے گئے صحابی رسول کو, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا اور اس پر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا. یہ لوگ بھوکے تھے, صحابہ کی جماعت, دھیان سے سننا, بہت محتاج تھے. کھانا مانگا تھا لیکن دیا نہیں گاؤں والوں نے. مسافر تھے, ہوٹلوں کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کہیں کھا لیں گے, ساتھ میں توشہ بھی نہیں تھا. اب جب سردار اچھا ہو گیا تو انہوں نے کہا کچھ لیتی دیتی, تو کہا 40 بکریاں دینی پڑے گی. 40 بکریاں دی, انہوں نے لی. لے لینے کے بعد خیال پیدا ہوا کہ ہاں مسئلہ تو پوچھا نہیں, یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے. ہم نے منتر پڑھا تھا سورہ فاتحہ کا اور اس کو اچھا بھی ہو گیا, اس کو بچھو کا زہر اتر بھی گیا. ہم نے لے تو لیا لیکن کھا سکتے ہیں کہ نہیں, مسئلہ معلوم نہیں تھا. پیغمبر کے پاس لے آئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھاؤ اور میرے لیے بھی ایک حصہ اس میں رکھ دو. بس ایک قصہ ہے پورے خلاصہ اسلام میں. اب اس سے باپو لوگ کہتے ہیں کہ میرے تعویذ کے پیسے دینے پڑیں گے اور یہ روایت پیش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو عالم بنا دوں, آپ کو عالم بنا دوں. صحابہ کے حالات کیا تھے؟ بھوکے تھے. باپو بھوکے ہوتے ہیں, بھوکے تھے. سمجھو, ایک بات سمجھ لو, بس چھوٹی سی بات. عجیب عجیب ان کے کالے کرتوت ہیں, عجیب عجیب. وہ جوان بیٹی کی انگلی میں, انگوٹھی میں یہ پین بھراتے ہیں. کوئی یوں کر کے یہاں پین بھرا کر کے یوں کھینچتا ہے, کوئی پیچھے سے ہاتھ بندھواتا ہے, کوئی بال کی لٹیں نکال کر کے ظالموں کی طرح مارتا ہے. خبیثو, ذرا سوچو صحیح, یہ صنف نازک ہے جس کو پیغمبر نے مارنا حرام قرار دیا ہے. کسی کی بیٹی تیرے حوالے ہوئی تو کیا تو ظلم ہی کرے گا اس پر؟ نہیں بنا. نصیحت کرو, بستر الگ کر دو, ہلکی سی مار جس سے نشان نہ پڑے. دونوں طرف کے والیوں کو بلا کر کے آپس کے اندر مسئلہ کسی حکم کے حوالے کر دو. عورت کو مار نہیں سکتے. کیسے کیسے لوگ ہیں, اور روایت کیا دلیل میں پیش کرتے ہیں. بھائی جھیروکس والے تعویذ سے فائدہ بیدہ ہوگا نہیں, کوئی باپو دے تو منہ پر مار دو. ایک مرتبہ کوئی کرے تو صحیح, کوئی کرتا کہاں ہے. پیسے دے کر کے تعویذ لے کر کے آتے ہیں. کوئی خلاصہ روایت میں کہیں ہے نہیں. یہ باپو کے ڈھونگ ختم کرو, یہ سادھوڑوں کے ڈھونگ ختم کر دو. اسلام میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. میں آپ کو اسلام کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. اور عجیب شرم کی بات ہے کہ ہندو سادھو کے پاس جس کے جسم پر پورا کپڑا نہ ہو, برہی نہ ہو, اور مسلمان خاتون برقعے میں اس کے سامنے یوں کھڑی رہ کر کے وہ جب ودھیا کرتا ہے تو یہ اس کی ودھیا کو کھڑی کھڑی سنتی ہے. ہائے ہائے, تیرے قرآن کا اور تیرے اسلام کا جنازہ نکل گیا اور تیرا ایمان بھی ملیا میٹ ہو گیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ مر جانا ہے نا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو آج بھی مر جائیں گے. ہمیشہ زندہ تو رہنا ہے ہی نہیں, کل بھی مرنے والے ہیں, آج ہی مر جائیں گے. ہوگا کیا؟ کوئی بھی بیماری جانچ لے گی نا, کیا لے گی, کیا وہ کیا مانگے گا, وہ جانچ مانگے گا. تو زیادہ جینے سے کیا حراج ہونے سے فائدہ ہے. کل مرتے ہیں تو آج مر جائیں, لیکن ایمان کا سودا تو نہیں کیا جائے گا. بہت غلط چیز ہے. اگر چند اشخاص اس طرح کے تیار ہو جاوے اور ایسے ظالم کہ 20,000 10,000 25,000 اتارتے ہیں, اور عجیب قسم کی لوٹ امت سے کرتے ہیں. بیاج لے کر کے علاج کرا رہا ہے. ہم تو قوم میں رہتے ہیں, اوپر سے اترے نہیں ہیں. لوگوں کے کڑوے کسیلے حالات ہم کو معلوم ہے. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں, کھیتر گروے رکھ کر کے علاج کیا ہے. قوم کے حالات مختلف طبقات میں ہم گھس کر کے لوگوں کے حالات ہم کا علم ہے. ہم کو, میرے بزرگوں,
कुरान के इल्म के बगैर हक और बातिल, सही और गलत, नफ़ा और नुकसान में कभी तमीज़ पैदा नहीं हो सकती। तो इतना है, सिर्फ सूरह फातिहा सूरत शिफा है। 7 मरतबा पढ़ो, 70 मरतबा पढ़ो, 786 मरतबा पढ़ो, दम कर दो, अच्छा हो जाएगा। शहद में शिफा है, कुरान में है, अच्छा हो जाएगा। जमजम में शिफा है, हदीस में है, अच्छा हो जाएगा। अच्छा होना वो नहीं जो हमारा दिमाग एक्सेप्ट करे, अच्छा होना वो है जो अल्लाह के फैसले पर आदमी राज़ी हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस सूरत के शुरू में भी है। 114 सूरतों में से हर सूरत के शुरू में ये कुरान का जुज़ नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, इसका नाम सूरह इखलास है। कुरान करीम की सूरत में बाद मरतबा लफ्ज़ आता है और सूरत का नाम रख देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कहीं भी इखलास आया नहीं, लेकिन इसका नाम सूरतुल इखलास रख दिया है। कुरान करीम में बहुत बड़ी सूरत है और एक सूरत 10 सिपारे का दर्जा रखती है, 1/3 कुरान है। वो कैसे? पूरे कुरान में 3 टॉपिक है, एक तौहीद, एक रिसालत और एक आखिरत। तौहीद 10 पारे भरे पड़े हैं, रिसालत के 10 पारे भरे पड़े हैं और आखिरत के 10 पारे हैं। ये कुरान का नॉलेज। तौहीद 10 पारों का खुलासा कुल हुवल्लाहु अहद है। तो 1 मरतबा पढ़ोगे तो 10 सिपारे का सवाब मिलेगा, 2 मरतबा पढ़ोगे तो 20 पारे का सवाब मिलेगा और 3 मरतबा पढ़ोगे तो 30 सिपारे का सवाब। दुआ से पहले मुझसे आपने ये फजीलत तो सुनी होगी, लेकिन क्यों एक सूरत 1/3 कुरान क्यों है 1 मरतबा? इसलिए कि पूरे कुरान के 3 टॉपिक में से एक टॉपिक, एक उन्वान, एक मज़मून तौहीद पूरी की पूरी कुल हु अल्लाहु अहद में भरी है। रोज़ाना 100 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद जो आदमी पढ़े उसके दिल में अल्लाह की तौहीद रासिक हो जाएगी। वो गैरुल्लाह से एकदम नफरत करेगा, कभी भी वो शिर्क पर उसकी मौत नहीं आएगी, तौहीद पर मरेगा। एक सहाबी इमाम थे, इमाम रोज़ाना फजर की नमाज में दूसरी रकात में पैटर्न कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े रोज़ाना। अब मुक्तदी तो आजकल लोगों की क्या है, नई नई चीज़ों में मज़ा आती है, मनोरंजन भी नया नया होना चाहिए। इमाम से भी क्या तवक्कुल रखते हैं, नवी नवी सूरतें मौलवी साहब पढ़े। उस ज़माने खैरुल कुरून की बात करता हूँ, खैरुल कुरून सहाबा थे, सहाबा। कौन सहाबा? अबर्रुहा कुलूबन, इनसे साफ दिल उम्मत कोई पैदा नहीं हुई। अअमकुहा इल्मन, इनसे गहरा इल्म किसी का नहीं। इख्तारहुम लिसहबति नबीही, पैगंबर की सोहबत के लिए खुदा ने उनको पैदा किया था। वले इकामति दीनिही, दीन के कायम करने के लिए खुदा ने उस तबके को पैदा किया था। अबर्रुहा कुलूबन अअमकुहा इल्मन अकल्लुहा तकल्लुफन, साहबा में तकल्लुफात कुछ नहीं थे, कोई तकल्लुफ नहीं। हजरत हजरत हचो बचो, आगे 5 चले पीछे 5 चले, इधर लंबा इमामा यहाँ सूरीन तक हो और इधर इतना बड़ा, साहबा में तकल्लुफ नहीं थे। अकल्लुहा तकल्लुफन, एकदम तकल्लुफ से पाक। आजकल लोगों को इसमें मज़ा आती है, हटो बचो, कोई बड़ा आलिम हो, हटो बचो की आवाज़ आती हो, लोग देखते हैं कौन है क्या है। एक मरतबा एक मस्जिद का इफ्तिताह था, जिस कौम में ज़िंदगी के 52 साल निकले और कहा तुम पार्किंग में गाड़ी रखो, हमको कहा, हालांकि बहुत जगह खाली पड़ी। अरे भाई एक आलिम ही तो, वो भी आलिम है, हम भी आलिम है, वो मुझसे 10 साल बाद फारिग हुआ, मैं उससे 10 साल पहले फारिग हुआ। लोगों की मानसिकता देखो, हटो बच्चों की आवाज़ हो, गाड़ियों के ललकार हो, चमक दमक हो। ज़माना गैर मुस्लिम लोगों में क्या है, जितना चमत्कार इतना परस्तार। कोई चमत्कार मौलवी के हाथ नज़र आ गया या बापू के हाथ, तो दुनिया उसकी गांडी बन जाती है। ये गलत चीज़ है, इस्लाम में ये चीज़ नहीं। अकल्लुहा तकल्लुफन, तकल्लुफ बिल्कुल नहीं। रूखा सूखा खा लेते थे,
टाढ़ी रोटी खाने से आदमी का हफ्ज़ा कवी होता है, टाढ़ी रोटी खाने से। देखो घरों में इसकी आदत बनाओ। ये जो रेल पेल खाने हैं उसको छोड़ो, ये सब ग़िज़ाएँ ऐसी हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं। अभी एक हफ्ते पहले मेरा खुद का किस्सा है कि एक जगह से दावत का नंग आया, गोश्त बनाया, तो इत्तेफाक से किसी जगह से मुर्गी आ गई। अब वो गोश्त खाली कटा हुआ रखा था फ्रिज में, ताज़ा, अभी तो कटा 1 घंटा हुआ। जब फ्रिज खोला तो इतनी बदबू जैसे पलीदी की तरह। तो मैं तो ताज्जुब में पड़ गया कि हाय हाय, अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ कटिंग को, नहीं ये रखा नहीं, यहाँ इतनी बदबू कैसे। तो उसको जो खुराक दी जाती है वो खुराक बड़ा बनने के लिए उसमें जिन दवाओं के आमेज़िज गोश्त में होती है, फिर माहिर से पूछा तो इन्होंने बताया कि ये गोश्त के अंदर दवा चढ़ी हुई है और ये ठंडक के अंदर लगने की वजह से उसने कैच कर लिया और पूरी फ्रिज के अंदर बदबू फैल गई। ग़िज़ाओं के हालात, इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुलू मिनत तय्यबात व अमलु सालिह, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात व अमलु सालिह। ए रसूलों की जमात, हलाल खाओ, नेक काम करो। इसलिए इस्लाम का ज़ाब्ता है, छुट्टी फिरने वाली मुर्गी इसको 3 दिन बांधने का, कैद करने का, और पलीदी न खावे उसका ख्याल रखने का, और उसके बाद इसको ज़बा करके खाने का। लेकिन अगर पलीदी खाने वाली, छुट्टी फिरने वाली मुर्गी को किसी ने फौरी तौर पर ज़बा करके हलाल करके खा लिया तो हलाल है, लेकिन उसके गोश्त में वो पलीदी की वजह से बदबू रहती है, वो बदबू ख़त्म नहीं होती, और 3 दिन ख्याल रखते हैं तो उसकी पलीदी का असर उसमें नहीं पड़ता है। खैर दूसरी बात हो गई, हज़रात सहाबाए किराम की ज़िंदगी ये थी, इस पर बात चली थी कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए इनको पसंद किया था। अल्लाह ने इनका इंतखाब किया था अपने नबी के लिए। हर चीज़ पैगम्बर से पूछा करते थे, तो इन्होंने क्या किया, पैगम्बर से पूछा। ये एक वाक़या है सिर्फ, हमेशा उसकी आदत बनाना इस्लाम के अंदर है नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, 1/3 कुरान है ये, यानी 10 पारे के बराबर है। पूरे तौहीद का मजमून खुदा ने इसमें भर दिया है। इसीलिए सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बड़े गोस्पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरी तौहीद का खुलासा कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत है। तो वो सहाबी नमाज की हर दूसरी रकात में इसको पढ़ते थे। मुक्तदियों ने आका को शिकायत की कि हमारा इमाम साहब ने पैटर्न एक सूरत बना ली, कुल वो अल्लाह वद, रोज़ाना फजर की नमाज की दूसरी रकात में ये पढ़ता है। अब पैगंबर ने सहाबी को बुलाया, ये मुतवल्ली को सोचने का है। इमाम की फरियाद जावे मुक्तदी की तरफ से मुतवल्ली को, तो मुतवल्ली फ़ौरन फैसला न कर दे, बुलावे वो, जिसके मुताल्लिक मसला है पूछे। पैगंबर ने इमाम साहब को बुलाया, पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो, तेरे मुक्तदियों को तुमसे शिकायत है, ऐसा क्यों करते हो। तो सहाबी रसूल इमाम साहब ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी कुल व अल्लाह वद से मुझे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं उसको पढ़ता हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा इस सूरत की मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल करके रहेगी। एक छोटी सूरत, एक छोटी सूरत। पैगंबर ने फरमाया तू रोज़ाना इसी को पढ़ता रहे। ये एक मोहब्बत की बात थी, और इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल करके रहेगी। ये तो इस सूरत की फजीलत हो गई। पहली चीज़ फजीलत, शान नुज़ूल क्या हुआ। अल्लाह क्या फरमाते हैं, ए नबी आप फरमाओ अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह के कोई माँ बाप नहीं है, और अल्लाह जैसा कोई नहीं है। ये तर्जमा है 5 आयत का। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह के कोई माँ बाप नहीं, और अल्लाह जैसा कोई नहीं। क्या मतलब इसका। ये सूरत कैसे उतरी। मक्का के मुशरिक जमा हुए और पैगंबर से कहा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, तू जिस अल्लाह होने का दावा करता है कि अल्लाह एक है, बेनियाद है, ये है वो है, वो मालिक के कुन फयकुन है, जिस अल्लाह के तू वखान करता है ज़रा उसकी वंशावली तो बयान कर, ताकि हमको पता चले।
अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद पूजे जाते हैं उनकी वंशावली बनती है। यहूदी उज़ैर की पूजा करते हैं तो इनका बाप है। ईसाई हजरत ईसा की पूजा करते हैं तो उनकी माँ है। मक्का के मुशरिक फरिश्तों को खुदा की बेटियां करार देते हैं। ये जितने भी बातिल माबूद पूजे जाते हैं दुनिया में, इनकी वंशावली है, इनका बाप है। राम हो, हनुमान हो, कोई भी हो, अलियाज़ुबिल्लाह, जितने भी पूजे जाते हैं ये किसी से आए हैं, इनका वजूद अपना असली नहीं है। तो मक्का के मुशरिकों ने अपने तर्ज के मुताबिक पूछा कि जरा नसब तो बयान कर, तेरे रब का अनसिब लना रब्बक, तेरा रब का नसब तो बयान कर। एक शाने नुज़ूली है, वंशावली बयान कर तो हम ओळखें। ओळख के लिए वंशावली होती है। इसका नाना साड़ कौन है, इसका दादी हाल कौन है। जैसे हम मंगेतर बन करके जाते हैं ना, तो 70 पीढ़ी का पूछते हैं। इसका नाना साल पूछते हैं, इसका ददी हाल पूछते हैं, इसका धंधा पूछते हैं, इसका कारोबार पूछते हैं, इसकी नौकरी और मिलेगी तो कब मिलेगी, सब पूछते हैं। और इस्लाम क्या कहता है, इदा खतब अहदुकुम मन तरदौन दीनुहु व खुलुकुहु फज़व्विजुहु। दो चीज़ें देखो, लड़की का पैगाम आया या लड़के का पैगाम आया। दीन देखो ने अखलाक देखो, दादा साल ने नाना साल मत देखो, दीन देखो ने अखलाक देखो। इसलिए कि निभाना उसको है, ये बीवी उसकी बन करके जाने वाली है। इसमें क्या है, इसमें दीन भी है कि नहीं। इदा खतब अहदुकुम मन तरदौन दीनुहु व खुलुकुहु फज़व्विजुहु, अपनी बेटी निकाह में दे दो। दीन है ना अखलाक है, ये दो चीज़ें उसको तारव करके रखेगी। बाकी दीन का छांटा नहीं है और अखलाक का जानवर है। अखलाक उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तो ये दुनिया में इंसान की सूरत में दरिंदा है। इसका हाथ चलेगा, इसका पैर चलेगा, इसकी आंखें चलेगी, इसका दिल दिमाग चलेगा। बदअखलाकी बहुत बुरी चीज़, इस्लाम ने ये ज़ाब्ता बयान किया। मक्का के मुशरिकों ने सवाल किया, एक शाने नुज़ूली वंशावली बयान कर। अल्लाह ने फरमाया इनको कह दो, पैगंबर जवाब दो, कुल ए पैगंबर इनके सवाल का जवाब दो, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ये तर्जमा नहीं करते हैं, न उसकी ज़ात में उस जैसा कोई है, न उसके सिफात में उस जैसा कोई है, न उसकी इबादत में उस जैसा कोई है। दो में का एक नहीं, तीन में का एक नहीं, न उसकी ज़ात में उसका कोई हमसर और न उसके सिफात में कोई उसका हमसर। पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले यूँ कहा अल्लाहु अहद, वंशावली नहीं बयान की। लम यलिद व लम यूलद बाद में आया, अल्लाहु समद भी पहले आ गया। जो औलाद का मोहताज हो वो माबूद नहीं हो सकता, और जो माँ बाप का मोहताज हो वो माबूद नहीं हो सकता। हम सब मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, वो मालिक के कुन फयकुन है। तो मोहताज न हो वो माबूद हो जावे और उसकी पूजा की जावे, और जो मोहताज हो वो उसकी कभी पूजा थोड़ी की जा सकती, वो तो किसी का मोहताज है, उसकी पूजा कैसे की जाए। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अल्लाह जैसा कोई नहीं। दूसरा शान नुज़ुल, मक्का के मुशरिकों ने आका की ठेकड़ी उड़ाई और यूँ कहा कि जिस अल्लाह के रब होने का तो दावा दायर करता है, वो सोने का है, वो चांदी का है, वो पीतल का है, वो धातु का है, वो पत्थर का है, किसका है ज़रा बताओ नहीं। ये मक्का के मुशरिकों ने पैगंबर को पूछा था। कौम हर किस्म के सवाल कर सकती है, ज़िम्मेदार को बताया गया जवाब दो, ये नहीं कि हम इनसे किनारा कश हो जाएं, ये नहीं कि हम इनसे नफ़रत करें। आका की खिदमत में डाकू, चोर, जानी, शराबी, क़िमारी, हर किस्म का बिगड़ा हुआ आता था, लेकिन पैगंबर पूरी तवज्जो के साथ उस पर मुतवज्जो होते थे। ये नहीं समझते थे कि ये तो दारूड़िया है, ये जुगाड़िया है, ये तो बदमाश है, नहीं, पूरी तवज्जो उस पर देते थे। कितने कितने लोगों के साथ एक मर्तबा तो हद हो गई। मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा है, एक आया और कहा ज़िना की इजाज़त दे दो। साफ सवाल की, सहाबा खड़े हो गए और इसकी इस्लाह करने के लिए अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ठहरो, इसको पास में बुलाया। कहा क्या तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ कोई करे? तो मेरी बहन के साथ।
एकदम सीना तान लिया। क्या करेगा? तलवार से काम तमाम करूँगा। तेरी माँ, तेरी खाला, तेरी फूफी, सब नाम लिए, ये हदीस में। फिर आका ने पढ़ा, भाई जिसकी तू इजाज़त मांगता है जिसके साथ, वो भी किसी की बहन है, बेटी है, खाला है, फूफी है, जब अपने लिए तू पसंद नहीं करता कि दूसरों के लिए कैसे कोई पसंद करेगा। फिर आका ने क्या किया? आका ने 3 काम किए। अल्लाहुम्मा अहसिन फरजा व तहिर कल्बा वगफिर ज़म्बा। 3 दुआ दी। अल्लाहुम्मा गफिर ज़म्बा, अल्लाह इसका गुनाह माफ़ कर दे। व अहसिन फरजा, इसकी शर्मगाह को पाक कर दे। अल्लाहुम्मा गफिर ज़म्बा व अहसिन फरजा। 3 दुआएं दी पैगंबर ने और छाती पर हाथ मारा ज़ोर से। वो सहाबी ज़िंदगी भर तक, कसम खुदाए ताला के, वो बयान फरमाते हैं, मैंने मेरी बहन पर भी निगाह नहीं डाली, मेरी माँ पर भी निगाह नहीं डाली। हालांकि बहन को देखना जायज़ है, माँ पर मोहब्बत की निगाह डालने से मकबूल हज जो उम्रे का सवाब मिलता है। माँ और बाप को खाली मोहब्बत से यूँ देख लिया, ये हाजी साहब हो गया, ये पैगंबर की खबर है। लेकिन किसी ने हज नहीं किया, आप उनको पूछो हज क्या? नहीं, मैं हज तो नहीं कर सका। उसके माँ बाप की अच्छी खिदमत की है। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, बड़ी माँ बाप तो घर में ही होते हैं, तो मैं दिन में 70 मरतबा मेरे माँ बाप को मोहब्बत की निगाह डालूँ तो 70 हज? हाँ, 70 हज तेरे लिए अल्लाह लिख देगा। अल्लाह को देना है ना। तुम कंजूस हो, लेकिन अल्लाह थोड़ा कंजूस है। अल्लाह के साथ बुख्ल का मामला नहीं है। इंसान अपना बचा करके दूसरा देता है। और कर्जा मांगो तो बड़ी सोचता है कि ये देगा कि नहीं, और कहाँ से देगा। अब उसकी साइड क्या है, मजबूत है कि नहीं। मेरे भाइयों, लेती देती के मामले उधार जब हम करें तो लिख कर के रखें। ये दूसरा शान नुज़ुल था। सोने का बना है, चांदी का बना है, किस धातु का है? क्यों? उनके बुत के पत्थर जो थे, उनके बुत पत्थर के थे, इसलिए उनकी एक मानसिकता थी, और मानसिकता सवाल में गालिब आ गई तो अल्लाह ने पैगंबर को जवाब दे दिया, कुल हुवल्लाहु अहद। अभी इसका शान नुज़ुल हुआ, इज्तिहाद और इस्तिंबात अहकाम वगैरह वगैरह, बस इसी पर बात को ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह ने हमें एक इस्लामी समाज दिया है, एक इस्लामी माशरा दिया है। इस वक्त हिंदुस्तान के हालात बहुत नामुनासिब है, बल्कि वर्ल्ड के, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के कत्ल, कुश्त, खून रेजियाँ, इस तरीके से इस्मत दरियाँ, जान माल, इज़्ज़त आबरू को बर्बाद करना, ज़बरदस्ती से अपने मज़हब की वो लोग नस्र व इशाअत में धमकाने के लिए, मुसलमानों को खौफ के माहौल में रखने के लिए जो नफ़रत की फ़िज़ा कायम हो रही है, इसमें इस्लामी अहकामात, इस्लामी तालीमात, इस्लामी अखलाक के ज़रिए से उस कौम का दिल जीतने का ये मौका है। अभी भी टाइम है कि इस्लामी अखलाक और इस्लामी तालीमात के ज़रिए से उनके कुलूब जीते जाए, और इसके साथ साथ इस्लामी इत्तेहाद को मजबूत रखा जाए। और जब ज़रूरत पड़े और दुश्मन बेजा ज़ालिमाना मामला करे, वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वकुम व अदुव्वल्लाह वाला मामला भी किया जाए। जब ज़रूरत पड़े तो पूरे तरीके से अस्कनतुमुहुम फिल अर्द, एक ऐसा सिक्का कायम किया जाए कि इसके बाद रहती दुनिया तक उनके दांत खट्टे हो जाए, जैसे कि बदर के अंदर सहाबाए किराम ने करके दिखाया। लेकिन 15 साल इस्लामी अखलाक का मुजाहरा किया, और 15 साल के बाद चढ़ कर के जब आए तो माओं की छातियों का दूध याद दिला दिया। इस्लाम की हिस्ट्री है, इस्लाम का ये तारीख। 15 साल पैगंबर ने बर्दाश्त किया, मारे खाई, पत्थरे खाए, आँख की घड़ों में डाले गए, काटे गए, समैया शहीद की गई, जंजीरा की आंखें निकाल दी गई। 13 साल बर्दाश्त किया, मक्के में, 2 बरस मदीने में। लेकिन पानी मक्के वालों का चढ़ कर के उभर कर के फिर मदीना 450 किलोमीटर दूर अपनी ताकत के जौहर दिखाने आए, तो फिर अब भूखे शेर इन जो हैं बकरियों पर ऐसे कूद पड़े कि 313 ने 70 के जनाजे निकाल दिए और 70 को कैद कर दिया, जबकि वो 1200-1300 थे और ये 313 थे। लेकिन 15 साल इस्लामी अखलाक के परचम लहराए, सब कुछ बर्दाश्त किया। इसलिए दुश्मन जब चढ़ करके आवे तो फिर उसके बाद वो बदर वाला मामला किया जाता है, तो फिर इस्लाम का सिक्का रहते दुनिया तक कायम रहेगा।
مرحوم کے اصال ثواب کے لیے اور کل امت کے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اصال ثواب کر دوں۔